अर्बन लेजेंड वो प्राचीन कहानियाँ हैं जो हमसे, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं, हमारी फैमिली से जुड़ी हुई हैं और हमें वो सच के तौर पर बताई जाती हैं। उसमें से कुछ कहानियाँ डरावनी होती हैं, कुछ मज़ेदार होती हैं और कुछ रहस्य भरी होती हैं। Urban legends that turned out to be true. The Puebla Tunnels. प्यूबला शहर दक्षिण पूर्व मेक्सिको। यहाँ लोगों के बीच में एक बात काफ़ी आम थी। उनके पूरे शहर के नीचे खुफिया सुरंगों का एक रास्ता है। ये बात सब लोगों के लिए एक दंत कथा मात्र थी, लेकिन वो लोग अपने बच्चों को ये कहानी बड़े शौक से सुनाते थे। पर सन 2015 में एक निर्माण दल ने वहाँ खुदाई करनी शुरू की। उन्हें एक सुरंग मिली। उन लोगों ने भी ये दंत कथा काफ़ी सुनी थी और वो लोग एक्साइटेड होके उस जगह को और खोदने लगे और एक्सप्लोर करने लगे और उन्हें वहाँ एक 9.65 किलोमीटर लंबी सुरंग मिली और उन्हें वहाँ 9.65 किलोमीटर लंबी सुरंगों का एक रास्ता मिला। पुरातत्व विभाग की माने तो ये टनल 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बनी थी। आज सुरंग के मिलने के बाद अब ये जगह एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। जापान में उपजा एक अर्बन लेजेंड द एलिस किंग, जो एक हत्यारा था। सन 1999 से सन 2005 तक ढेरों मर्डर्स हुए और खूनी हर लाश के पास एक ताश का पत्ता रख देता था। उस पर एलिस लिखा होता था और खूनी ने खून किस तरीके से किया उसकी एक एक डिटेल लिखी होती थी, और वो भी मृतक के खून से। लोग इन कहानियों को इस्तेमाल करते थे मजाक के रूप में, लेकिन इंटरनेट के कॉमन होने के बाद ये सब बदल गया। ऐसे खूनी के बारे में पता करना शुरू किया। 2003 में एक खूनी जो फेमस था क्योंकि वो अपने शिकारों को पहचानने के लिए उनके पास ताश के पत्ते रख देता था। इस इंसान को 142 साल की सजा हुई और ये इंसान मैक्सिकन था। ले लियोन। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोगों ने एक रहस्यमयी आकृति को देखा जो माउस फॉरेस्ट में घूम रही थी, जिसने एक गैस मास्क पहना था और कैमोफ्लेज। लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि क्या वो सच में था। बस कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा किया और उन लोगों ने बताया कि वो कोई भी हो, लेकिन वो हार्मलेस है। उसने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो डरावना जरूर दिखता है। 10 साल तक ये सब कुछ चला। कोई सबूत न मिलने की वजह से इसे एक दंत कथा का रूप दे दिया गया। लोग उसे बुलाते थे द घोस्ट ऑफ माउस या फिर ले लियोन। लेकिन सन 2013 में जब वहाँ के लोकल इंसान ने ये फोटो खींची और सोशल मीडिया पे तहलका मच गया। इस घटना के कुछ महीनों बाद ले लियोन का कैमोफ्लेज और गैस मास्क एक फॉरेस्ट में मिला, एक नोट के साथ कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चार्ली नोफेस। 20वीं सदी, पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया। यहाँ एक रहस्यमय प्राणी के बारे में दंत कथाएं बनने लगी। उस प्राणी का चेहरा बहुत बुरी तरह जला हुआ था। वो एक खंडहर हुए रेलवे टनल में रहता था और उसकी मौजूदगी भर से ही बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाते थे। लाइट्स पागलों की तरह जलने बुझने लगती थी। इन कहानियों को सुन के टीनेजर बच्चे उसे ढूंढने निकल पड़े। और अब एक अजीब बात, चार्ली नोफेस एक असली इंसान था, लेकिन उसका नाम चार्ली नहीं था। उसका नाम था रेमंड रॉबिन्स। रेमंड ने एक खतरनाक एक्सीडेंट का सामना किया था जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका चेहरा नहीं बच पाया, जिसकी वजह से वो थोड़ा कम सोशलाइज होने लगा। लेकिन वो कोई मॉन्स्टर नहीं था,
बल्कि वो काफ़ी फ्रेंडली था। रेमंड टीनेजर्स को अपने साथ फ़ोटो लेने देता था, लेकिन सिगरेट्स के बदले। द डॉग बॉय। अरकानसा में उपजी हुई एक दंत कथा, जिसे कोई वेयरवुल्फ कहता है तो कोई डॉगमैन और कोई डॉग बॉय। कुतमन को दहशत में डाल के रखने वाला ये प्राणी एक सत्य घटना पर आधारित है। 1954 में पैदा हुआ एक लड़का, गेरोल्ड बेटिस, जो बचपन से ही बहुत क्रूर था और काफ़ी हिंसक था। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ और भी क्रूर होने लगा। अपने आस पड़ोस में मिलने वाले जानवर जैसे कि कुत्ते और बिल्लियों पे काफ़ी निर्मम एक्सपेरिमेंट्स करता था। और बड़ा होने पर वो अपने माता पिता के साथ भी बर्बरता करता था। एक दिन सन 1981 में उसके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन लोकल न्यूज़पेपर ने कहा कि वो काफ़ी बीमार थे, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जबकि पड़ोसियों ने बताया कि नहीं, ये एक हत्या थी। गेरल्ड ने अपनी माँ को भी एक बंधक के रूप में रखा हुआ था। एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने उन्हें बचा लिया और गेरल्ड को जेल हुई, लेकिन कुछ समय बाद गेरल्ड मर गया और आज भी उसका भूत अपने घर में घूमता है, कभी एक कुत्ते के रूप में तो कभी एक इंसान के रूप में। Do not forget to like, share, comment and subscribe.